एक केस सामने आया है जिसमें 10 साल पहले एक नाना की अपनी नवासी के साथ निकाह हो जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और एक केस सामने आया है जिसके अंदर एक ऐसा काम हुआ है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझ सकें कि किस तरह से ये सारी कार्रवाई डाली गई। अब मकसूद शाह जो है रिनाला खोर जो लाहौर के करीब इलाका है वहां का रिहायशी था, वहां के एक साथ गांव है वहां का रिहायशी था। अब मकसूद शाह के 2 बेटे और 1 बेटी थी। इनकी जो बीवी थी वो मर गई थी। अब बेटों के साथ ये रहता था, बेटी की भी शादी कर दी थी। अब बेटों के साथ इसका कुछ ना कुछ झगड़ा रहता था। झगड़ा इस तरह का रहता था कि ये ज्यादा एक दूसरे के गले भी नहीं पड़ते थे और एक दूसरे के साथ रहते भी थे। मकसूद शाह की उम्र 84 साल की हो गई, तो मकसूद शाह की उम्र जब 80 साल की हुई तो उस दिन इसका बेटों के साथ कुछ झगड़ा हुआ सख्त किस्म का। अब उस झगड़े के दौरान इसने बेटों से कहा कि मेरी बस है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। इसके पास अच्छी खासी जमीन भी थी और इसकी पेंशन भी आती थी। अब इसने जो अपनी बेटी की शादी की थी, बेटी की भी आगे एक बेटी थी जिसकी उम्र 30 साल हो चुकी थी। उस बेटी की पहले शादी हुई तो उस शादी में उसका जो शौहर था वो एक एक्सीडेंट हादसे में फौत हो गया, तो उन्होंने उसकी दूसरी शादी कर दी। जब उसकी दूसरी शादी की, ये इस शख्स की नवासी की बात हो रही है। जब नवासी की दूसरी शादी हुई तो उस शौहर से उसकी बनती नहीं थी, कुछ झगड़े मसाइल रहते थे, उसके बाद उसकी तलाक हो गई। इधर ये बेटों से अलग हो गया, अलग रहने लगा। उधर उसकी बेटी की बेटी जो है उसको 2 बार मतलब वो पहली बार शौहर फौत हो गया, दूसरी बार उसको तलाक हो गई। वो अपनी माँ के पास रहती है। अब उसकी माँ उसको समझा रही है कि तुम्हारी शादी तो हो नहीं सकती, अब हो नहीं सकती मुराद कि तुम अब शादी करके क्या करोगी। 2 बच्चे तुम्हारे हो चुके हैं, एक पहले शौहर में से एक दूसरे शौहर में से। अब तीसरी जगह शादी करेंगे तो पता नहीं क्या बनेगा, तो बेहतर है कि तुम इस शादी के बारे में सोचना छोड़ दो, घर में रहो। तो इस तरह से जिंदगी चलती है। लेकिन एक दिन फिर उसकी माँ के जहन में एक और तरकीब आती है। वो अपनी बेटी तायरा को बुलाती है, उसको कहती है कि क्यों ना तुम्हारा जो निकाह है वो मकसूद शाह से कर दिया जाए जो कि तुम्हारे नाना है। अब उनकी अच्छी खासी जमीन भी है और पेंशन भी आती है। अगर वो मर जाते हैं तो उनकी पेंशन तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगी, तो इस तरह से तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। तो उसने हाँ कर दी। अब था जी उसके नाना को राजी करना। बेटी अपने बाप के पास आई, जैसे तैसे करके उनको उसने कायल किया। उसने कहा जी आपको इस बुढ़ापे में अकेले रहना मुश्किल हो जाएगा, बेटे आपसे लड़ते झगड़ते रहते हैं और आपकी जमीन के पीछे हैं। आपको चाहिए एक औरत से शादी कर लें जो आपकी ख्याल भी रखे और आपकी वारिस भी हो। अब वो कैसे शाह जो था वो मान गया। अब मानने के बाद 2011 के अंदर जब उसकी उम्र 84 साल थी और लड़की की उम्र जो है वो 31-32 साल थी शायद, जब इनकी शादी करवा दी गई और निकाह हो गया, निकाह को रजिस्टर्ड भी कर दिया गया। लेकिन ये शादी जो है खुफिया रखी गई। 2011 में निकाह रजिस्टर्ड हो गया, चुप करके रजिस्टर करवा दिया गया और शादी खुफिया रखी गई। तो 10 साल गुजर गए। 10 साल के बाद किसी वजह से कैसल शाह को अपना जो शनाख्ती कार्ड था वो रिन्यू करवाना था। और वो रिन्यू करवाने के लिए नादरा के दफ्तर गया। नादरा के दफ्तर गया तो जब उसका कार्ड रिन्यू हो रहा था तो उनके वर्कर ने पूछा बाबा जी से कि आपकी 94 साल उम्र है, आपकी 40 साल की बेगम है, तो ये क्या चक्कर है। अब वो बात हंसते हंसते गुजर गई, तो उन्होंने उसका शनाख्ती कार्ड जो था वो रिन्यू कर दिया। अब इसी दफ्तर के अंदर एक मुलाजिम उसी गांव का था, उसने भी ये बातें सुनी। अब जब उसने ये बातें सुनी तो उसने उस वक्त तो कुछ ना कहा, लेकिन जब ये बाबा जी निकले हैं वहां से तो निकलने के बाद उसने वही सारे पेपर उठा के सारी डिटेल देखना शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि इस बाबे की तो कभी शादी हुई नहीं, उसके बाद इसकी एक ही बीवी थी जो मर गई थी, अब इसकी शादी किससे हो गई है। तो जब उसने वो सारी डिटेल देखी, आके गांव में पूछताछ की तो पता चला कि इस बाबे ने अपनी ही नवासी के साथ निकाह कर रखा है और इस निकाह को 10 साल गुजर चुके हैं। अब 10 साल कहाँ 2011 कहाँ 2024, 10 से 12 साल का अरसा गुजर गया है।
तो अब जाकर जब ये निकाह सामने आया तो उनके बेटों ने एक दरखास्त दी है इस बारे में कि पुलिस थाने के अंदर अभी तक वो दरखास्त ही है, उसके ऊपर कोई FIR वगैरह नहीं कटी। लेकिन ये शादी हो सकती है क्या? शरई तौर पर इस शादी के लिए इस्लाम जी इजाज़त देता है? अव्वल तो ये शादी हुई नहीं, नाना की अपनी निवासी के साथ शादी नहीं हो सकती। और हम लोग कितना गिर चुके हैं कि चंद रुपयों के लिए, चंद ज़मीन के टुकड़ों के लिए हम रिश्तों का तकद्दुस भी पामाल कर रहे हैं। इन लोगों ने सिर्फ जायदाद हथियाने के लिए उसकी माँ ने, ताहिरा की माँ ने अपने बाप के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी, निकाह करवा दिया। अब इन 11-12 साल के अंदर इन दोनों के क्या ताल्लुकात रहे, क्या नहीं रहे, वो तो अल्लाह ही जाने। लेकिन ये जो काम इन्होंने किया ये शरई तौर पर जुर्म है और ये नहीं हो सकता। इसकी सज़ा अब अदालत जो है वो तय करेगी। अगर इस पर FIR हो गई, फिलहाल जो है वो उनकी दरख्वास्त जो है उसके बेटों की वो थाने पहुंच चुकी है। अगर वो शनाख्ती कार्ड रिन्यू ना करवाने जाता तो हो सकता है ये मामला सामने आता ही ना। बाकी आप क्या अपनी राय देते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक दो कमेंट मैंने पढ़े हैं जिसमें बताया जा रहा है कि रिनाले खुर्द का चक नंबर 2 है जहां का ये वाक़या है। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और नेक अमाल करने की तौफीक दे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।